अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू टुडे। उम्मीद है खैरियत से ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं जो आज के होने वाले एक अहम वाक़े पर है और वो है सोलर इक्लिप्स। ये सोलर इक्लिप्स जितना देखने में हैरत अंगेज दिखता है उतना ये खतरनाक भी है। तो आज जो आपके लिए बात करने जा रहा हूं वो है आपके आंख की प्रोटेक्शन के लिए, कि ऐसा ना हो कि कभी आप जाकर इसको डायरेक्टली देखने लगे। आप लोगों को सोलर इक्लिप्स के बारे में पता तो होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको थोड़ी सी बात में समझा देता हूं। वो ये है कि सूरज से आने वाली जो रोशनी है जमीन पे पड़ती है, लेकिन अगर चांद घूमता हुआ इस रोशनी के रास्ते पर आ जाए, यानी अब सूरज छुप जाएगा या सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं आ पाएगी और आप डायरेक्टली सूरज को नहीं देख पाएंगे, तो ये कहलाएगा सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स की दो अहम टाइप्स हैं, एक है टोटल सोलर इक्लिप्स और एक है पार्शियल। जैसे कि नाम से जाहिर है कि अगर चांद सूरज को मुकम्मल तौर पर छुपा ले तो वो कहलाएगा टोटल सोलर इक्लिप्स, और अगर ना छुपा पाए तो पार्शियल सोलर इक्लिप्स। लेकिन ये दोनों ही खतरनाक होंगे। हाँ, अगर आप देख सकते हैं सूरज को तो उस वक्त जब चांद मुकम्मल तौर पर सूरज को छुपा देता है, और इस तरीके से टोटल सोलर इक्लिप्स होता है। ये लम्हात बहुत थोड़े होते हैं, इस वक्त आप प्रिकॉशंस के साथ डायरेक्टली भी देख सकते हैं, लेकिन आपको यही एडवाइस रहेगी कि आप किसी सूरत भी सोलर इक्लिप्स को डायरेक्टली मत देखें, किसी चीज के थ्रू भी ना देखें। बल्कि आपको एक छोटी सी मैं बता दूंगा बात है कि आप कैसे देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको साइंटिफिकली ये बताना जरूरी होगा कि आखिरकार आप जब सूरज को देखते हैं तो फिर आपकी आंख को क्या होता है। हमारी आंख में एक बहुत अहम लेयर है, या आप कह लें पर्दा है, जिसको हम बोलते हैं रेटिना। रेटिना में ऐसे सेल्स होते हैं जो आने वाली रोशनी को भेज देता है ब्रेन को, और ब्रेन ये समझ लेता है कि रोशनी कहां से आ रही है या आप कौन सी चीजों को देख रहे हैं, वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आपकी आंख देख पा रही है। होता ये है कि जब आप सूरज की रोशनी को चाहे आम हालात में भी देखें तभी भी ऐसा पॉसिबल है, लेकिन चूंकि सोलर इक्लिप्स बहुत कम होते हैं और ये बहुत ही हैरानकुन वाक़े होते हैं तो आप इसको डायरेक्टली देखने की कोशिश करते हैं। अब क्या होगा? अब होगा ये कि वो रोशनी जब रेटिना पर पड़ेगी तो रेटिना को बर्न कर देगी, और हम इसको बोलेंगे रेटिनल बर्न। रेटिनल बर्न को हम कुछ और भी कह सकते हैं, इक्लिप्स ब्लाइंडनेस या सोलर रेटिनोपैथी। बहरहाल ये मुख्तलिफ कंडीशंस हैं जो काफी हद तक सवेयर भी हो सकती हैं, और हम ऐसे डैमेज की तरफ भी जा सकते हैं जिसमें हमारी आंख फिर कभी नहीं देखेगी, यानी परमानेंट ब्लाइंडनेस। अब परमानेंट ब्लाइंडनेस अगर किसी को हो जाए तो क्या होगा? इंतहाई अहम पार्ट जो आपकी आंख है वो आप खो देंगे। तो यकीनन कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी आंख खराब हो जाए। तो यही आज का मकसद था कि ये बता दिया जाए कि रेटिनल बर्न से बचें और किसी सूरत भी डायरेक्टली सोलर इक्लिप्स को मत देखें। फिर ऐसा क्या है कि हम इस बर्न को देख सकते हैं? तो आपको ये किस तरह पता लगेगा कि सोलर इक्लिप्स हो रहा है, किस तरह से हम इसको देखें? तो इसके लिए एक छोटा सा तरीकाकार है जिसको हम बोलते हैं पिन होल प्रोजेक्शन। एक छोटा सा या बड़ा सा कार्ड ले लें, उस कार्ड में छोटा सा सुराख करें और जो सूरज की रोशनी है वो उस सुराख से एंटर हो। आप उस कार्ड को रखकर नीचे पेज रख लें, व्हाइट पेज जो आपकी स्क्रीन होगी, ऑलमोस्ट 3 फीट दूर होना चाहिए उसको उस कार्ड से जिसमें सुराख है। तो सूरज से आने वाली रोशनी जिसको आपने नहीं देखना वो उस पिन होल से या कह लें छोटे सुराख से होते हुए गुजरेगी और नीचे पेज पर उसका इमेज बनेगा। जो इमेज बनेगा वो आप देख सकते हैं। इस तरह से आप फील कर सकते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है और रोशनी किस तरह से आ रही है। बाकी अंधेरा होता तो आपको नजर आ ही जाएगा। इसके अलावा भी कुछ तरीकेकार हैं लेकिन वो महंगे हैं। जैसे अगर बात की जाए वेल्डर्स ग्लास की, वेल्डर ग्लास के जरिए जैसे वेल्डर वेल्ड करता है तो उस वक्त बहुत तेज रोशनी निकलती है, और वो किस तरह से उसको फिर देखता है या देखता है कि भाई वो वेल्डिंग सही कर रहा है या नहीं कर रहा, उस ग्लास के थ्रू। तो उस ग्लास के थ्रू भी आप सूरज को देख सकते हैं, लेकिन ये ग्लास पुराना नहीं होना चाहिए, इस पर कोई स्क्रैच नहीं होना चाहिए और ये डैमेज नहीं होना चाहिए, वरना आपकी आंख डैमेज हो सकती है। इसके अलावा कुछ स्पेशल फिल्टर्स भी होते हैं जो लगाकर, जैसे माइलर फिल्टर है, वो भी आप लगाने के बाद सूरज को देख सकते हैं, और वो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं हर जगह पर। तो इसलिए बहरहाल पिन होल प्रोजेक्शन बेहतर रहेगा। कुछ लोग ये कहेंगे कि हम अपना मोबाइल ऊपर कर लेंगे और उसके के जरिए से कोई वीडियो बना लेंगे या इमेज ले लेंगे, तो ये गलत होगा। ऐसा भी बिल्कुल मत कीजिएगा कि अपने मोबाइल से आप उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करें, क्योंकि एक तो एक्सीडेंटली सूरज पर नजर पड़ सकती है जिससे आपकी आंख खराब हो सकती है। दूसरा, मोबाइल का जो
लेंस होता है वो एक वाइड लेंस है और इसके अलावा जो सेंसर है इसके पीछे वो बहुत छोटा होता है और ये छोटे सेंसर की वजह से सूरज की सही प्रोजेक्शन या उसका इमेज मोबाइल फोन ले नहीं पाएगा, लेकिन आपकी आंख खराब हो सकती है, इसलिए मोबाइल फोन का डायरेक्टली इस्तेमाल ना कीजिएगा। मोबाइल फोन का सेंसर भी खराब हो सकता है, ये वाली बात भी यहाँ पर अहम है। फिर आप कहेंगे कि फिर कैसे पिक्चर ली जाती है? हमने बहुत सारी पिक्चर्स देखी हैं सोलर इक्लिप्स की, तो वो किस तरह ली जाती हैं? क्या कैमरा से? कैमरा से भी नहीं लेनी है आपने, क्योंकि कैमरा में एक खास व्यू फाइंडर होता है। ये व्यू फाइंडर के जरिए से एक मतलब ग्लास है जिसके जरिए से आप देखते हैं और फिर तस्वीर खींचते हैं। इस व्यू फाइंडर पर भी कोई खास फिल्टर होने चाहिए, अदरवाइज ये शीशा भी आपको नुकसान दे सकता है, आपकी आंख डैमेज हो सकती है। और अगर कुछ बड़े फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं तो उनके पास स्पेशल फिल्टर्स होते हैं। वो फिल्टर्स वो अपने कैमरा के साथ एडजस्ट करते हैं और फिर उन फिल्टर से देखते हुए पिक्चर्स खींची जाती हैं। तो ये एक अहम बात है, मतलब डोंट ट्राई योर स्मार्टफोन टू सी सोलर इक्लिप्स। यहाँ पर एक और भी इंटरेस्टिंग बात है, अगर कोई सूरज को देख लेता है और वो कहता है मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ घंटों से लेकर इवन के कुछ दिन लग जाते हैं अलामात जाहिर होने में कि कितना नुकसान हुआ है और परमानेंट ब्लाइंडनेस हो गई है या कुछ थोड़ा डैमेज हुआ है। बट आंख का डैमेज एक बहुत बड़ा डैमेज ही होता है, चाहे वह थोड़ा ही क्यों ना हो। इसलिए आपको किसी सूरत भी नहीं देखना है सोलर इक्लिप्स को डायरेक्टली और इवन इनडायरेक्टली। अब तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें वीडियो को, दूसरों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।